दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष राजकुमार चौटाला, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा समकेश सिद्धू, पूर्व निगम उम्मीदवार मीरा पहाड़िया, डोली जीनवाल और महिला एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जौली ने आए हुए अतिथियों का सम्मान किया और धन्यवाद किया। मेरे जिले में महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन समकेश सिद्धू जी, मीरा पहाड़िया जी, मेरे मंडल के अध्यक्ष, आप जो कहते थे युवा अध्यक्ष है वैसा अमित शर्मा जी, मेरे पूर्व में अध्यक्ष रहे आदरणीय दिलावर जी, समस्त बहनें। और एक चीज मैं और कहूँगा कि अगर संस्कृति को किसी ने जिंदा रखा है तो विजय जौली जी ने रखा है। चाहे दिवाली का त्यौहार हो, चाहे होली का त्यौहार हो, चाहे तीज का त्यौहार हो, बहनों के लिए हर त्यौहार की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि अभी अमित जी बता रहे थे, बहुत बड़ा संकट है संगम बिहार के अंदर। ऐसे रोडे कई बार तो मैं स्कूटी पर बैठ के आता हूँ तो डर लगता है कि स्कूटी स्लिप ना कर जाए कि मैं नीचे तो स्कूटी ऊपर हो जाए। ऐसी हालत है यहाँ पर। और हालत करने वाला कौन है? 10 साल पहले इतनी बुरी हालत नहीं थी। हम बहनें जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, इसी तरीके से आपने आने वाले समय में भी दिल्ली से केजरीवाल सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा। क्योंकि जो केजरीवाल सरकार ने आकर के यहाँ अंधेरगर्दी दिल्ली में मचाई है, जिससे क्या दर्द बहनों को झेलना पड़ा है, जो जैसा कि आपने देखा है जगह जगह शराब के ठेके खुलवाए, चाहे राशन कार्ड पर धांधली मचवाई, चाहे उन्होंने कितने भी बड़े घोटाले करे, लेकिन इतना बताने के लिए आपको मालूम है कि बहुत समय चाहिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि केजरीवाल का झूठ, और झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। अगर वो उसका झूठ तो वहीं पर दिखाई दे गया। अगर इंसान ईमानदार होता तो कोई उसको जेल में नहीं भेज सकता था। सच्चे इंसान को कोई जेल में नहीं भेज सकता, लेकिन उन पर आरोप थे, वो गलत थे, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, इसीलिए वो जेल में गए थे। क्योंकि वो इतने मास्टरमाइंड है। अगर वो सच्चे थे तो बड़े से बड़े वकील करके और वो तो मानहानि का दावा ठोक सकते थे कि मुझे बिना मुकदमे के झूठा मुकदमा लगा करके मुझे भाजपा ने जेल में भेजा है। तो झूठे नहीं भेजा था उनको। शुभ पर्व के ऊपर दिवाली महिला मंगल मिलन, इस कार्यक्रम का आयोजन केवल और केवल इस भाव से रखा है हम आपको प्रणाम कर सकें, हम आपको नमस्कार कर सकें। अक्सर हम कहते हैं कि आज धरना है, आज प्रदर्शन है, दिग्विजय जी आप आ जाइए। लेकिन आज ना कोई धरना है, ना प्रदर्शन है, और ना कोई ये चुनावी जनसभा है। लेकिन आप सब लोगों को प्रणाम करने का और महिला सशक्तिकरण के नाते हमने आज इस कार्यक्रम का एकत्रीकरण करने का निश्चय किया। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मंचा सिंह, आदरणीय बड़े भाई साहब विजय जौली जी और मेरी सभी साथी बहनें हैं। समकेश सिद्धू मेरी बहुत प्रिय शिक्षक है, दिग्विजय, मीरा पहाड़िया, जयंती ठाकुर, डोली जीनवाल और सभी मेरी सब साथी हैं। दिवाली मंगल की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और सभी बहनों ने जो बात कही है सबने, लेकिन वही बात मैं अपने मन से मैं ये बात कह रही हूँ कि आज हम सब यहाँ पे हैं तो सिर्फ और सिर्फ विजय जौली जी की वजह से है। क्योंकि आज से कुछ सालों पहले हम सब लोग घरों में बस ऐसे जैसे दूल्हा चूल्हा वही हुआ करती थी, लेकिन आज हम इस लुक में आई हैं तो है सिर्फ एकमात्र विजय जौली जी। तो अगर पार्टी इतने सारे यहाँ पे मीडिया है, मेरी आवाज़ किसी चैनल से अगर वहाँ पार्टी कार्यालय तक जाती है तो संगम बिहार से अगर कोई कैंडिडेट हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम हो, विजय जौली जी। और तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। और
आज मैं पार्टी के विभिन्न पदों पे रही हूँ, मंडल में भी मंत्री रही हूँ और अभी भी मैं महिला मोर्चा उसमें अभी भी मैं महरौली जिले की ओबीसी मोर्चा में मंत्री घोषित अभी मेरे को मतलब पद मिला है नया। तो यहाँ से लेके पालम तक मतलब दक्षिणी दिल्ली या महरौली जिला हर कहीं पे भी अगर हम लोग जाते हैं तो हमारी पहचान यही होती है भी विजय जोली जी के बनाए हुए कार्यकर्ता हैं। तो आज हम ये जो खिले खिले चेहरे लेके और हम इस ग्रुप में जो बाहर निकल के आ रही हैं तो एक हमें मतलब जोली जी का ही हमारे को सपोर्ट है कि हम यहाँ तक पहुँची है। और जो भी अगर काम होता है तो अगर जोली जी विधायक बन जाते हैं तो हमारा पानी बिजली हर किसी काम के लिए हमें मतलब कार्यकर्ता का कोई अपना काम नहीं होता है, घर का उसका अपना कोई काम नहीं होता है, वो तो हो चुका है। अगर दिल्ली की आबो हवा और साफ हो, गलियां पक्की हो, पीने का 24 घंटे 7 दिन पानी उपलब्ध हो, इन सब के लिए अगर कोई समाज के अंदर जन चेतना ला सकता है, राजनीतिक पक्ष पर, सामाजिक पटल पर, तो वो महिला ही कर सकती है। इसलिए उन महिला नेत्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने विजय जोली जैसे स्वयं सेवक को काम करने के लिए प्रेरित किया है, उनको प्रणाम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए आज का कार्यक्रम स्वादिष्ट अल्पाहार, मिष्टान और उपहार के साथ भाजपा कार्यालय संगम विहार में आयोजित करने का मुझे जो अवसर मिला है और मैं इसको अपनी अच्छी खुशकिस्मती समझता हूं। सर, महिलाएं जैसे आज यहाँ कार्यक्रम रखा है महिलाओं के प्रति, दीपावली के शुभ अवसर पर क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना है? संगम विहार दिल्ली की सबसे बड़ी अनधिकृत बस्ती रही है। संगम विहार के नौजवान लड़के और लड़कियां मुझे देश और विदेशों में भी मिलते हैं। शिक्षा के आधार के ऊपर मेहनतकश नौजवान राजनीतिक पटल पर काम करने वाले, चाहे किसी भी पार्टी के नेता वृंद क्यों ना हो, उनको अपने दायित्वों के प्रति सजग करते रहें, जगाते रहें। क्षेत्र की जनता बड़े विश्वास के साथ अपने निगम पार्षद, अपने विधायक, अपने सांसद को चुनती है और 5 साल के बाद जब लेखा जोखा निकलता है, काम नहीं हुए होते हैं, लोगों का विश्वास राजनीति और राजनीति करने वालों से हट जाता है। ये ठीक है। इस खतरनाक पद्धति को रिवर्स करने की आवश्यकता है और मेरा मानना है, मैं 2003 से 2008 तक देवली और संगम विहार का विधायक था। आज भी मेरा रिपोर्ट कार्ड 100 में से 98 नंबर का रहा। और अब संगम विहार के विधायक जो 3 बार से यहाँ के विधायक हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड 33% के आंकड़े पर आकर अटक गया है। और ये मैं नहीं कहता, ये दिल्ली विधानसभा का सर्वेक्षण करने वाले बहुत से पब्लिक ओपिनियन और सर्विस 14 साल के वनवास के बाद घर आए थे, तो इस त्योहार को तो बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए। आने वाले चुनाव में बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? तो भारतीय जनता पार्टी के का कार्यकर्ता कभी ये नहीं देखता चुनाव आता है, वो 365 दिन काम पे लगा होता है और हमेशा ग्राउंड पे काम करता है। चाहे सत्ता में रहे तो भी काम करेगा, चाहे सत्ता में ना रहे तो भी काम करेगा। और इस बार का जो माहौल है, जनता हमारे पक्ष में है, जनता ने हमारे को समर्थन देने की ठान ली है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। सर, आपने अभी बोला कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती रहती है, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि हम पानी माफियाओं के खिलाफ
उग्र प्रदर्शन करेंगे या उनके खिलाफ जाएंगे या जनता में बात ले जाएंगे, पानी माफिया बहुत सक्रिय है। विधायक के तो कई कारनामे ऐसे उजागर होते रहते हैं, लेकिन आप कहीं ग्राउंड पे कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य या कोई कार्यकर्ता या कोई नेता नहीं दिखाई देता है जो टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई कदम उठाता हुआ दिखाई देता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भाई कुछ चीजें दिखती है, कुछ चीजें नहीं दिखती। मैंने अभी जो अंदर बात करी थी वो ये बात करी थी कि हम एलजी साहब को लेके आएंगे और यहाँ की रोड की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था दिखाएंगे। और टैंकर माफियाओं का आपको मैं बता दूं, जितने टैंकर माफिया उन्होंने उस समय चुनाव के दौरान भी कहा था हम टैंकर माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि भाई हम लोग प्रदर्शन करके लड़ाई लड़ें, और एक होता है कि हम उनको क्या कहते हैं, कलम की लड़ाई लड़ें। हम कलम की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाला वक्त होगा तो उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। यहाँ की संगम बिहार की जनता हम लोगों के साथ। सर 10 साल से आप कलम की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका क्या असर हुआ? टैंकर माफिया अभी भी हावी है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तो चुनाव से पहले हमने एलजी साहब का दौरा कराया था और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली यहाँ पर आए थे, संगम बिहार के थाने के अंदर बैठे थे, थाने के अंदर बैठे थे और उन्होंने जो जल बोर्ड के वो थे अपने चीफ थे उनसे बात भी करी थी। और उसके बात के बाद भी मैं आपको बता दूं, जो पानी के टैंकर कुछ कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाते थे वो हमने उन कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराए।